नमस्कार दोस्तों, एग्जाम्स का प्रेशर अपने चरम सीमा पे है। एग्जाम्स का मोमेंट लास्ट मोमेंट है और इस समय की जो मानसिक स्थिति है वो या तो आप जानते हो या फिर मैं जानता हूं। आप पूछेंगे सर आप क्या जानते हो, ये प्रेशर तो सिर्फ स्टूडेंट जानता है, टीचर को क्या फर्क पड़ता है। तो मैं तुम्हें बताऊं, इन दिनों में ही मेरी बेटी ने सीए फाइनल का एग्जाम दिया और एक स्टूडेंट की एग्जाम्स के नजदीक में क्या क्या मनोस्थिति होती है वो मैंने इतना नजदीक से देखा जितना मैंने अपने टीचिंग के 20 साल के अनुभव में नहीं देखा। इसलिए मैं अच्छे से जानता हूं अभी आप कौन सी मनोस्थिति से, कौन से माइंडसेट से आप गुजर रहे हो। इसलिए तो देखो ना, पहली बार लेके आया हूं लास्ट टाइम एग्जाम सपोर्ट मैकेनिज्म। वैसे भी हम बुद्धा ब्रेन क्लासेस वाले हैं, तो बुद्धा ब्रेन क्लासेस वालों की तो ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने स्टूडेंट के माइंडसेट का ध्यान रखे। इसलिए चलो स्टार्ट करते हैं। छोटी छोटी टेक्निक्स लेके आएंगे और इसको रेगुलर लेके आते रहेंगे ताकि आपका समय भी कम बर्बाद हो और आपका ऑल टाइम मोटिवेशन अच्छा चले। देखो टारगेट क्या है, एग्जाम्स के नजदीक में किसी भी सूरत हाल पे तैयारी अच्छी हो नहीं अच्छी हो दूसरी बात है, लेकिन मोटिवेशन नीचे नहीं आना चाहिए। मन में डर भय ये सब नहीं आना चाहिए। हाई मोटिवेशन है तो चलेगा, तो आपकी तैयारी थोड़ी 19 भी है ना तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। मोटिवेशन ही डाउन है, जील ही डाउन है, उत्साह ही कम है, तो भली तैयारी ज्यादा ही क्यों ना हो, काम नहीं आएगी। तो भैया अभी आप एक सेट ऑफ माइंड को इस बात पे हमेशा लगाते रखिए कि बॉस जील कम नहीं होना चाहिए, उत्साह कम नहीं होना चाहिए, डिमोटिवेटेड नहीं होने चाहिए। और ये एग्जाम की तैयारी ऐसी है कि पढ़ो, अरे यार ये तो याद ही नहीं आ रहा, 20 दिन पहले पढ़ा था अभी भूल गया, और वो आपको करता है डिमोटिवेटेड और आपको रहना है क्या, मोटिवेटेड। इसी कसमकस में आपके ये दिन गुजरने वाले हैं, परंतु आपकी ये खुद की जिम्मेवारी बनती है कि आप अपने मोटिवेशन को नीचे न आने दें। अच्छा, ये जो मोटिवेशनल के वीडियोस आप देख रहे हो ना, ये मोटिवेशनल के वीडियोस देखने से आपको हाफ एन आवर 1 घंटे का बूस्ट मिल जाता है, परंतु ये लॉन्ग टर्म नहीं चलता, फिर फिस हो जाता है। इसलिए मालूम क्या जरूरी है, इसलिए जरूरी है सेल्फ मोटिवेशन। अब इस सेल्फ मोटिवेशन कैसे आएगा कि चलो मैंने एक चैप्टर उठाया, मैंने 20 दिन पहले इसको पढ़ा था लेकिन राइट नाउ मैं सब भूल गया हूं, ठीक है कोई बात नहीं, यही तो स्टेटस है ना, एक्सेप्ट इट। जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट कर लो। अब देखो, अपने ईश्वर पे आपको भरोसा है तो बहुत अच्छी बात, अपने माँ बाप के आशीर्वाद पे आपको भरोसा है तो बहुत अच्छी बात, परंतु अपने खुद पे भरोसा रहना तो नितांत आवश्यक है। आपको अपनी कैपेबिलिटी पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। तो अब आप अपनी कैपेबिलिटी पे कॉन्फिडेंस रख के पहले चैप्टर को फिर से उठाइए और फिर उसको जो टारगेट है ना, उस टारगेट के अंदर फिनिश करने का छोटा छोटा टारगेट दीजिए। जैसे आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो 8 पेज, तो आप अपने आप को टारगेट दो कि मैं इसको 10 मिनट में पढ़ दूंगा, और फिर 10 मिनट में उसको पढ़िए, क्योंकि आपकी एफिशिएंसी है यार, 1-1.5 पेज आप 10 मिनट में पढ़ सकते हो, ठीक है। बस फोकस की कमी रहती है। टारगेट दीजिए, फोकस आएगा तो 10 मिनट में हो जाएगा। और जब वो 10 मिनट में हो जाएगा तो 2 फायदे। पहला फायदा, एक तो समय में हो गया, फोकस से पढ़े इसलिए तैयारी भी अच्छी हुई, और दूसरा आपका सेल्फ मोटिवेशन हाई हुआ। तो आप अपने आप को टारगेट दीजिए, हर पेज के पहले टारगेट दीजिए, रियलिस्टिक टारगेट दीजिए, उतने में उसको फिनिश करिए। आपकी पढ़ाई अच्छी होगी, आपका फोकस हमेशा हाई रहेगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा और आपका सेल्फ मोटिवेशन हाई रहेगा, और दैट विल लीड यू इन द एग्जामिनेशन। ऑल द बेस्ट।